Hey everyone, how are you all? I hope you are all good. So we are going to about part of speech. आज मैं बात करूँगी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। मीन्स टू से क्विक रिवीजन करेंगे आज हम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप क्या होते हैं एंड पार्ट ऑफ स्पीच को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। एवरी एग्जाम में इंग्लिश का ऐसा कोई भी पोर्सन नहीं होगा जिसमें हमारा पार्ट ऑफ स्पीच मीन्स टू से ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच ना आए। जहाँ इंग्लिश होगी वहाँ ग्रामर होगा और ग्रामर होगी तो पार्ट ऑफ स्पीच तो डेफिनेटली ही होगा। पार्ट ऑफ स्पीच को हम किस तरीके से पहचानेंगे एंड किस तरीके से हम एरर फाइंड करेंगे, सारी चीज़ें हम आज इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाइलिंगुअल आपको समझाऊंगी। बिल्कुल भी आप यदि बिगिनर हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, देखो पार्ट ऑफ स्पीच जिस तरीके से हिंदी हम पढ़ते हैं ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, उसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के बिना ग्रामर अधूरी है। यूँ कहे तो ग्रामर में यदि सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बोले ना तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को बोलेंगे। बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच में हमारी सारी इंग्लिश ही कवर हो जाती है। यदि पार्ट ऑफ स्पीच आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया ना तो आपको ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरीके से टेंस इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसी तरीके से हमारे लिए पार्ट ऑफ स्पीच भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, हम बेसिकली स्कूल टाइम से पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, राइट। बट हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर भी हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि ग्रामर जो है वो कभी नहीं बदलती है। किसी भी एग्ज़ाम को आप दे दें, इंग्लिश आएगा तो ग्रामर डेफिनेटली आएगी, ग्रामर होगी तो पार्ट ऑफ स्पीच भी होगा, पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो फिर हम उसको बार बार क्यों ही पढ़ते हैं, राइट। और एवरी एस्पेरेंट्स, हाँ सबको पता है, आज मेरी बेटी भी है 6 ईयर की तो वो भी पढ़ती है, नाउन पढ़ती है। बट हम इतनी छोटी सी एज से पढ़ते पढ़ते हम स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में भी ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं। फिर जब हम तैयारी करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तब भी फिर भी हम ग्रामर पढ़ते, तो हमारी ग्रामर अधूरी क्यों रह जाती है। कहीं ना कहीं हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ते या फिर हमें सही तरीके से नॉलेज नहीं मिल पाती है, राइट। सो आज मैं आपके सामने सिर्फ रिविज़न करूँगी। आपके सामने 15 मिनट में पूरा पार्ट ऑफ स्पीच समझा दूंगी आपको। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। ये आपके किसी भी आप स्कूल का इंटरव्यू दें या फिर आप वैसे किसी एग्ज़ाम के फॉर्म में पढ़ना चाहें तो ये आपका एक क्विक रिवीजन होगा, राइट। जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी क्लियर कर दूंगी कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट। तो प्लीज़ भी केयरफुली बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना एंड समझना, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी इंग्लिश, राइट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। सो अब हम बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में कितने टाइप होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टाइप होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, राइट। फिर हम जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाया, नाउन में मैंने आपको टाइप्स पढ़ा। नाउन इज़ द नेम, ये तो डेफिनेटली सबको पता होती है कि जो हमारी डेफिनेशन होती है ना सबको पता होती है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, क्योंकि ये हमें बचपन से रटवाई जाती है। बट हम प्रोनाउन, फिर हमारा वर्ब हो गया, फिर हम ये सारी चीज़ें हमारी क्यों बैलेंस हो जाती है, राइट। और फिर आपने पढ़ा होगा जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया कि जो नाउन होता है उसके हमारे कुछ टाइप्स भी होते हैं, प्रोनाउन उसके भी हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, राइट। बट अभी मैं आपके सामने क्विक रिवीजन करूँगी, राइट। सो व्हाट इज़ नाउन। यदि मैं आपसे बात करूँ कि नाउन होता क्या है तो नाउन को कैसे पहचानेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का नेम, कोई प्लेस, कोई एनिमल्स, थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमारी नाउन होती हैं। मीन्स टू से जिनको हम फील कर सकें, टच कर सकें, या शी मीन्स टू से देख सकें, वो चीज़ें हमारी नाउन होती हैं। लाइक चेयर, बुक, टेबल, इट्स ऑल नाउन, राइट। नाउन किसी का नेम भी हो सकता है, अपूर्वा, राधा, राम, श्याम, किसी का नेम भी हो सकता है, राइट। सो इट्स कॉल्ड टू नाउन। अब प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जैसे प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह आने वाले वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे, किस तरीके से, जैसे हम किसी का नाम बार बार नहीं ले सकते, बार बार मैं राम 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 नहीं बोल सकती हूँ तो हम उसकी जगह ही का यूज़ कर सकते। बार बार मैं शीता नहीं बोल सकती, उसकी जगह हम शी का यूज़ करते। इस पे से किसी का
लेकर उसको किसी और चीज़ से इंडिकेट करना, ही, शी, दिस, दैट, वेयर, हेयर, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोनाउन होते हैं, राइट। फिर आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, व्हाट इज वर्ब। देखो वर्ब सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझे किसी भी चीज़ को करना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, वर्ब होती है। वर्ब को लिटरली हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, देखो वर्ब क्या होता है, जैसे मैंने बोला आई एम रीडिंग, आई एम राइटिंग, शी इज़ रीडिंग, शी इज़ राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो राइटिंग करना, खाना पीना, किसी भी चीज़ को करना, कोई कार्य करना, ये सारी चीज़ें हमारी वर्ब होती हैं। आपको पता है जैसे मैंने बोला राम, एक राम नाउन हो गया, राम इज रीडिंग बुक। तो आपको पता है रीडिंग बुक क्या हो गई हमारी, पढ़ना, क्या हो गया, ये चीज़ें हमारी हो गई राम इज रीडिंग। रीडिंग हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। फिर मैंने बोल दिया ही इज रीडिंग, तो ही हमारा प्रोनाउन हो गया, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो वर्ब क्या होती है, किसी भी कार्य को करना। नेक्स्ट हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, मैंने आपको नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, अब मैंने आपको वर्ब पढ़ा, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, किसी भी ऐसी चीज़ को इंडिकेट करना, कोई फास्ट, स्लो, ये सारी चीज़ें हमारी एडवर्ब में आती है। जैसे मैंने बोला बाइसाइकिल चलाती है, स्लो चलाती, स्लो, फास्ट, एडवर्बली, LY, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। फिर आता है एडजेक्टिव। जैसे हमने वर्ब पढ़ा, वर्ब किसी कार्य को करना, एडजेक्टिव उसकी विशेषता बताता है, किस तरीके से, जैसे मैंने बोला गर्ल। गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, एक प्रोनाउन है, राइट। अब गर्ल तो मैंने बताया, बट कैसी है, गुड गर्ल है, इंटेलिजेंट है। तो जो मैंने इंटेलिजेंट बताया, जो मैंने ब्यूटीफुल बताया, ये सारी चीज़ें होती हैं एडजेक्टिव। मीन्स टू से उसकी हम विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव, राइट। विशेषता किस तरीके से, जैसे मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय। अब मैंने बॉय बोला, मीन्स टू से प्रोनाउन है, राम बोला मीन्स टू से नाउन है, बट मैंने उसके आगे लगा दिया हैंडसम, इंटेलिजेंट, ये सारी चीज़ें क्या होगी, क्योंकि हमने उसकी क्वालिटी बताई है। जब भी हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे एडजेक्टिव में आ जाते हैं, राइट। सी इज़ अ ग्रेट टीचर, सी इज़ इंटेलिजेंट टीचर, सी इज़ अ ब्यूटीफुल, ही इज़ हैंडसम। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, इंडिकेट करती हैं क्वालिटी को। एडजेक्टिव हमेशा इंडिकेट करता है क्वालिटी को, राइट। तो एडजेक्टिव में आपको पता होगा किसी चीज़ की क्वालिटी बताना, राइट। लाइक मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव। अब आ जाता है हमारा प्रीपोजिशन। तो व्हाट इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का जो हमारा प्रीपोजिशन है, मीन्स टू से लोकेशन, राइट। प्रीपोजिशन इंडिकेट करता है किसी लोकेशन को। किस तरीके से, आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा होगा, स्कूल टाइम से पढ़ा, ऑन, इन, अप, ये सारी चीज़ें हमारे प्रीपोजिशन में आती हैं। किस तरीके से, जैसे ऑन द टेबल, है ना, अब तो रूफ, ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ की लोकेशन बताना, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, प्रीपोजिशन में बताती है। टाइम, ये सारी चीज़ें हमारी प्रीपोजिशन में आती हैं, राइट। फिर आता है हमारा कंजक्शन। सो व्हाट इज़ कंजक्शन, कंजक्शन होता है किसी चीज़ को जोड़ना। किस तरीके से जोड़ना, मैंने बोला राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर्स, राइट। राम श्याम के बीच में जो मैंने एंड लगाया, वो क्या, वो एंड का वर्क क्या होगा, जोड़ना। मीन्स टू से कंजक्शन का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है जोड़ना। किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को, दो चीज़ों को जोड़ना। वट आया, एंड आया, और आया, यट आया, वाइल आया, दैट आया, ये सारी चीज़ें हमारी कनेक्टिविटी का काम करती है। कंजक्शन मीन्स टू सी कनेक्ट करना, चीज़ों को कनेक्ट करना। जब हम दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमारा कंजक्शन कहलाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, राम एंड श्याम आर प्लेइंग फुटबॉल मैच, राइट। इस तरीके से हम बनाते हैं दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस। अब दो सेंटेंस के बीच में एंड लगता है, वट लगता है, इफ़ लगता है, ये सारी चीज़ें। तो कंजक्शन का काम क्या होगा, किसी चीज़ को जोड़ना। अब लास्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन से ही आपको समझ में आ रहा है, इसको इंडिकेट कर दो हम, इंजेक्शन, राइट। कैसे किस तरीके से करेंगे हम, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, जैसे इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन में आपने देखा होगा जो इस तरीके से एक स्क्रेच, एक ऐसे डंडा रहता है, फिर एक नीचे डॉट बना होता है, एक आपने देखा होगा एक लाइन है नीचे से डॉट बना, तो वो इंटरजेक्शन का ही साइन होता है। किस तरह से, वाओ, हैप्पी, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक, जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक, हिंदी में बोलते हैं
यदि उस तरीके का शाइन है तो हमारा वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन की सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि शाइन से हम पहचान जाते हैं। अदर चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा, नाउन को हमें पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन हमें पढ़ना पड़ेगा, वर्ब पढ़ना पड़ेगा एटसेट्रा, बट हमें इंटरजेक्शन को नहीं इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा। किस तरह से, क्योंकि उसका जो शाइन होता है ना, वही हमें समझ में आ जाता है कि हमारा इंटरजेक्शन है। अब मोस्टली देखो एग्जाम में कैसे आता है, अब जैसे मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन पढ़ लिया। अब एग्जाम में किस तरीके से आता है, देखो एग्जाम में इस तरीके से आता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम क्या है, राम हमारा नाउन हो गया। गुड क्या हो गया हमारा, गुड एक विशेषता बता रहा है, राइट। तो गुड हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। राम इज़ अ रीडिंग, रीडिंग बताया मैंने, कुछ कर रहा है तो फिर क्या हो गया, रीडिंग। रीडिंग मीन्स क्या होता है, पढ़ना। पढ़ना क्या हो गई हमारी, वर्ब हो गई। फिर मैंने ही स्लोली, भाई कैसे, तो ही क्या होगा, प्रोनाउन हो गया। स्लोली जो मैंने बोला वो क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, तो क्या एडवर्ब हो गया, राइट। अब जैसे प्रीपोजिशन, इन द रूम है ना, आउट ऑफ द डोर है ना, क्लोज द, अप द, इन, ऑन, ये सारी चीज़ें हमारी प्रीपोजिशन में हो जाती है, राइट। फिर आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, हमारे किसी चीज़ को जोड़ना, मीन्स टू से दो सेंटेंस को मिलाकर जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं वो होता है हमारा कंजक्शन, राइट। फिर आता है हमारा इंटरजेक्शन, जो कि हम साइंस से पहचान सकते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। एंड इंटरजेक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप एक शायद से पहचान सकते हो, वाव, फीलिंग एक्सप्रेस करना, राइट। वाव, ओ, सैड, मतलब इस तरह की जो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी है ना, जो एक्सक्लेमेटरी में पढ़ा, इस तरह से इंटरजेक्शन थोड़ा सा उससे रिलेटेबल है। तो इंटरजेक्शन को हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपके लिए सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर ही मैंने आपको कुछ रिवीजन दे दिया पार्ट ऑफ स्पीच का। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बना के रखा है। नाउन का मैंने बना दिया प्रॉपर, प्रोनाउन का मैंने बना दिया, एंड मैंने वर्ब का भी बना दिया। अब बाकी शायद कुछ चीज़ें रह गई थी तो थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए शायद चीज़ें नहीं बना पाई, बट कोशिश करूँगी आपको जो भी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम हो या अदरवाइज़ कोई टीचिंग एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई कि आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आए। आप बिगिनर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी शायद मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल जाए। एंड आप इस तरीके के और भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ। एंड ये तो मैंने सिर्फ जस्ट को रिवीजन कर दिया आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच का। इस तरीके से मैंने नाउन का भी पढ़ा है, नाउन मैंने थोड़े डिटेल से समझा है, प्रोनाउन भी मैंने डिटेल से पढ़ाया है, वर्ब भी मैंने डिटेल से पढ़ाया है। आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो चेक दिस, माई इस प्ले लिस्ट में डाला होगा, आप देख सकते हैं। एंड गाइस, ये ग्रामर की जो सीरीज़ है मैं चाहती हूँ ये कंटिन्यू रहे, काफ़ी सारे लोगों की हेल्प हो जाए, बिकॉज जो बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता है, जिनको इंग्लिश से बिल्कुल डर लगता है, उनके लिए सिर्फ एक फास्ट रिवीजन है। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके माइंड में फटाफट से कुछ हो जाएगा कि हाँ, हमें सारे रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करके हम कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो MP टेट वर्ग एक का एग्ज़ाम होना है ना इंग्लिश लिटरेचर का, उसके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। क्या है वो, मैं इस तरीके से वो मैं लाइव ही पढ़ूँगी एंड पढ़ाऊँगी, राइट। जिस तरीके से हमने ड्रामा पढ़ा, किसी चीज़ का फिक्शन पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, हम उस चीज़ को शॉर्टली करेंगे, राइट। एंड फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल स्टोरी के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके MCQ लगाएंगे फुल डिटेल में। यदि आप चाहते हो तो फिर भी स्टार्ट करो, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ेगा, बिकॉज आपके बिना बोले कुछ नहीं होगा, है ना। और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको करने की, एंड काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए, राइट। सो आज के लिए इतना ही। कल का टाइम कुक हो गया, मैंने नहीं बना पाया, बट ये है कि कोशिश करूँगी कि रेगुलरिटी रहे, बट कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ये चीज़ें आप भी समझते हैं कि फीमेल्स की लाइफ में चीज़ें होती रहती है कुछ ना कुछ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखा पाऊँ, नया कुछ ना कुछ बता पाऊँ। सो गाइस, ये थी, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आपके सामने कंप्लीट कर दिया। एंड आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी हिंदी मीडियम से होंगे उनको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने मोस्टली हिंदी का यूज़ किया है। एंड इंग्लिश मीडियम होंगे तो भी समझ गए होंगे, राइट, क्योंकि ये उन्होंने पहले से पढ़ा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई
पार्ट ऑफ स्पीच।